सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ME। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एडमिट कार्ड आ चुका है MTS 2023 वाला। और जो जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म का और इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे तो उनका वेट अब ख़त्म हो गया क्योंकि एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो गया है और एग्ज़ाम है 1 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 1 सितंबर से स्टार्ट है या जिनका मिड में है तो मैं बताऊँगी अभी जितना भी आपका टाइम बचा है, जितने भी दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है या कौन कौन सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने कितने कौन से टॉपिक से कितने वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताऊंगी। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग की बात करूँ तो मैं रीजनिंग के लिए आपका रीजनिंग जैसे बता दूँ, सेक्शन 1 में रीजनिंग और मैथ आएगा। तो मैं टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 30 और 30 का। और जो मैं 25 और 25 का, सॉरी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के टॉपिक्स के, तो रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनालॉगी से 1 से 2 क्वेश्चंस बनेंगे, फिगर अमेंडमेंट से 1 क्वेश्चंस बनेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन बनेंगे, सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चंस बनेंगे, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, किसी शिफ्ट में 2 से 3 आ जाते हैं, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चंस बनेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चंस बनेंगे, डाइस से 1 क्वेश्चंस बनते हैं, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चंस बनते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेशन से 1 से किसी में किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आ गया कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसके बाद पजल से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रीजनिंग के ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको बताया तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसी टॉपिक को आप बार बार प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है और रिवाइज करते जाना है। जो टॉपिक आपका वीक है उस पर काम करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और क्लोजर डेट आ गया है एग्ज़ाम का। तो आगे अगर बात करें मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आपके पास जो आपने नोटबुक बनाया है उसका प्रैक्टिस करते जाइए, जितना हो सके रिवीजन करिए। मैथ्स के फार्मूला अगर आपने नोटबुक बना रखा है तो वहाँ से करिए, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं या PDF हो तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगी, टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक है और कितने कितने वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं स्टार्ट करके बताती हूँ कि कौन से टॉपिक कितने आते हैं। पहली बात करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। मैं बता दूं कि एडवांस का मैथ्स का जो वेटेज है वो बहुत ही कम है। सिर्फ मेंसुरेशन का ऐसे टॉपिक है जो 1 से 2 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। रही बात ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा से, इनसे कोई एक भी टॉपिक नहीं आता है। क्वेश्चंस तो बनते हैं पर आपको जो टॉपिक से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं हर शिफ्ट में, तो वो क्वेश्चंस वो टॉपिक मैं आपको आज बता रही हूँ। तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चंस बनते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चंस बनते हैं, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में बनते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एवरेज से 1 क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सीरीज से, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हो गए आपके मैथ्स के टॉपिक। और मैं अगर बता दूं कि आपको कितना टाइम देना है, तो अभी फ़िलहाल में आपका स्टार्टिंग में आपको, अगर आपका क्लोजर डेट है तो आप 2 से 3 घंटे आप मैथ्स को दे सकते हैं क्योंकि किसी भी सेक्शन को, क्योंकि जो सेक्शन 1 है रीजनिंग और मैथ का जो क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप सेक्शन 2 जो GK और GS रीजनिंग का जो सेक्शन है आप उसमें क्वालिफाई, उसमें आप एंटर नहीं कर पाएंगे और उसको उसी सेक्शन को आप नहीं दे पाएंगे, आप वहीं पर बाहर हो जाओगे कंपटीशन से। तो इसलिए आपको सेक्शन 1 पे भी काम करना है और सेक्शन 2 पे भी काम करना है। किसी सेक्शन को आपको इजीली लाइटली लेके नहीं चलना है। तो जो वेटेज वह क्वेश्चंस का मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन करते जाइए। अब मैं बात करूँगी सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में है इंग्लिश और GS का। तो इंग्लिश का टॉपिक, इंग्लिश और GS 25 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 23 क्वेश्चन होते हैं और जो कट ऑफ बनता है 150 में ही बनता है। तो आपको कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश में, कौन कौन सी GS में पढ़नी है, तो मैं आपको वो स्टार्टिंग से बताऊंगी। तो जैसे हो गया इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए 3 जैसे सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब।
तो ग्रामर के लिए मैं ये कहूँगी कि आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक ले लो, आप वहाँ से ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ सकते हो। और कौन कौन से ग्रामर के ऐसे टॉपिक हैं जो आपको रट के जाना है, रूल्स आपको याद होने ही चाहिए। तो वो हो गया टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टाइम, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, आर्टिकल्स। ये ऐसे 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो चैप्टर है, आपको ये याद करके जाने ही जाने हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि वोकैब में आपको कहाँ से पढ़ने, तो वोकैब के लिए मैं कहूँगी आप प्रीवियस ईयर जितना हो सके आप रिवाइज करो, एकदम उसको लर्न करो, मॉक टेस्ट दो, वहाँ से आप जितने प्रीवियस के ईयर के होंगे वन वर्ड इडियम्स और साइनो इंटो, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद मैं कंप्रीहेंशन की बात करूँ तो कंप्रीहेंशन के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर से। आप डेली 5 क्लोज टेस्ट का मुक दे दो, आपका यहाँ से क्लोज टेस्ट या कंप्रीहेंशन सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिमस से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, साइनो एंटो से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी में 3 आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो फिक्स रहता है कि 5 ही क्वेश्चन बनते हैं क्लोज टेस्ट में। सीटिंग अरेंजमेंट में बता दूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बता दूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, स्पोर्टिंग एरर में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन जाते हैं, जैसे रूल्स पूछ दिया प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, आर्टिकल्स का या फिर टेंसेस का। तो इसके लिए आपको ये रूल्स याद करके जाने ही हैं। और उसके बाद बात करें कि वोकैब को आपको डेली कितने टाइम देना होगा, तो डेली आपको 1 घंटे रिवाइज करना है, लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है। वोकैब प्रीवियस ईयर जितना हो सके रट लो, याद कर लो, जैसे हो सके वैसे कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर आपको करके ही जाने हैं। अगर बात करें वेटेज का तो वोकैब से 10 क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, साइनो एंटो से 1-2 एंटो और ईडीएम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस, वन वर्ड से 2 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस अगर लेके चले तो 30 मार्क्स तो आपके वोकैब से हो गए। अगर कंप्रीहेंशन और ग्रामर की बात करें तो इससे 50 क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो 50 क्वेश्चंस यानी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 45 मार्क्स तो आपके ग्रामर और कंप्रीहेंशन से हो गया। और कंप्रीहेंशन और ग्रामर की बात करें कितना टाइम देना है, तो आपको डेली 2 घंटे इसके लिए देना ही पड़ेगा। अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आपको डेली 2 से 3 घंटे आपको इस पे काम करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है जितना हो सके। उसके बाद अगर बात करें सेक्शन 2 में जीएस की, तो जीएस की वेटेज तो बहुत ही ज़्यादा है, आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, इसका इतना वास्ट है कि आप ये नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। करंट अफेयर तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि कहाँ से कौन से साल से पूछ दे रहा है, कौन सी क्वेश्चन है, तो इसके लिए फिर भी आपको इसको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ के जाना है। तो अब मैं बात करती हूँ कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो जीएस के लिए आपको डेली मिनिमम 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, इससे कम दोगे तो आपका जीएस में का स्कोर बहुत ही कम आएगा, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ, और इस टॉपिक पे आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, मुक देना है। तो पहला टॉपिक जो हो गया करंट अफेयर से, ग्लोबल इंडेक्स से क्वेश्चंस आते हैं 1 से 2, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, सबमिट से क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट एंड अवार्ड से क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आते हैं, स्कीम्स से क्वेश्चंस आते हैं, डे एंड थीम्स से 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, सीएम और गवर्नेंस से जो भी अभी हाल ही में बना है तो उससे 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बात करते हैं वेटेज का, तो कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनते हैं। स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक जीके से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री में, पॉलिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी में, जियोग्राफी में अगर बात करें तो स्टैटिक के पोर्शन में ही आ जाता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर सेपरेट में आता है तो 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आते हैं, किसी शिफ्ट में वो भी नहीं आता, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के भी जाना है, स्किप नहीं करना है। अगर बात करें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो साइंस से भी 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें भी बनते हैं। और जो अगर बात करें कि जीएस और जीके का भी 25 क्वेश्चंस होते हैं पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो ये हो गए टोटल 75 मार्क्स के। और कट ऑफ आपका जीएस और इंग्लिश पे ही बनेगा। आपका बस मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको उसको भी आपको लेके चलना है, लेकिन फोकस आपका इसी पे रहना चाहिए। अगर बात करें हम स्टैटिक जीके की कौन सी टॉपिक है जो आपको पढ़ के जानी है, तो हो गया फोक डांस, फेस्टिवल,
एंड स्टेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल मूवमेंट जो 1915 से 1947 तक हुई है उसकी, हेडक्वार्टर्स, सोलर सिस्टम, इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स जो अभी हुए हैं या जितने भी हैं वो आपको याद करके जाने हैं। अमेंडमेंट में से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दिया। मोनूमेंट्स जो होते हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल पार्क से या इंडियन टेम्पल्स, नेशनल टेम्पल्स से आते हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल से आ गए, नेशनल पार्क से आ गए, रिवर एंड लेक से 102 क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट बैटल जो हिस्ट्री में हुआ है या जितने भी हुए हैं तो आपको वो याद करके जाना है। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी का जितना भी फाउंडर है उसको याद करके, नाम याद करके जाना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आपको याद करके जाना है। एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हिस्ट्री में बनते हैं एंशिएंट से आजकल ज़्यादा वेटेज आ रहा है क्वेश्चंस का, तो आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस करके जानी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न तीनों टॉपिक से 2-2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वो पढ़ के ही जाना है। किसी किसी में नहीं भी बनते हैं मॉडर्न से, लेकिन मीडिएवल अब एंशिएंट से आपको पढ़ के ही जाना है। अगर बात करें इंडियन ज्योग्राफी से और वर्ल्ड जियोग्राफी से, तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें भी बनते हैं। अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गए, उससे 1 क्वेश्चंस बनते हैं, किसी किसी शिफ्ट में नहीं बनते हैं। उसके बाद मैथ्स, उसके बाद आ गया साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, इससे में 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस टॉपिक को भी कवर करके जाना है। और सॉरी, जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है इसको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी पिछले साल से बहुत ही कम आई है, तो आपको इस पे फोकस करना ही करना है। और अगर मैं जीके की बात करूँ तो आपको डेली 2 घंटे देने हैं, मॉक टेस्ट लगानी है, रिवीजन करनी है। अगर आपने नोटबुक बना रखा है तो आप वहाँ से नोटबुक से, स्टैटिक से, जो भी है आपको ऑनलाइन, अब आप चाहो तो वीडियो देख लो, लेकिन वीडियो देखोगे तो अभी आपका टाइम पूरा वेस्ट होगा। मैं ये कहूँगी कि नोटबुक हो अगर आपके पास तो आप नोटबुक से रिवाइज करके जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। और मैं कहूँगी ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट जिसने भी MTS के लिए एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म अप्लाई किया है। मैं कहूँगी इस साल आपका जॉब लग जाए, आपको एक पोस्ट मिल जाए, जो भी आपका पोस्ट हो अच्छे से मिले। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।